हे भगवान, हमारे भ्रात रावण का बेटा मेघनाथ मां नकुंबला के दरबार में यज्ञ करता है। उसी यज्ञ का ये जो धुआं है भूमंडल में छाया हुआ है प्रभु। और जान तो क्या कर रहा है कि उस विजय यज्ञ में मेघनाथ इस समय पूर्ण है। यदि आप पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत निश्चित है। यदि आप पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत निश्चित है। मेघनाथ विजय की आशा लेकर के माता रानी के दरबार में यज्ञ करता है। उसकी अगर यज्ञ संपन्न हुई तो अपनी विजय बल की पराजय हो जाएगी। क्या कहते हो भद्राज? उस मेघनाथ की यज्ञ पूर्ण हो गई, समस्त रावण दल की पराजय हो जाएगी। यही तो मैं मेहमान सोच रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपकी बातों को सुन करके मुझे तो हंसी भी आ रही है। वो कैसे? और जग में जब अपने पुरुष से लाचार पुरुष हो जाता है, लाचार पुरुष हो जाता है, तो देवी और देवता को कायर की भांति बनाता है। यदि कभी नहीं पूर्ण होगी, वो तो अन्याय का युद्ध करेगा और पापियों का संहार करने वाली सर्वस्व माता सब जानती है, सत्य कहते हैं, इसलिए उसका विनाश निश्चित है। हे प्रभु मुझे आज्ञा दो, मैं उस दुष्ट पापी मेघनाथ की यज्ञ को अभी विध्वंस करता हूँ। अवश्य हनुमंतलाल, विदेशी ही बात है तो चलो हम समस्त बानरगण मिलकर उसकी यज्ञ को विध्वंस करते हैं। ठहरो भैया, ये क्या भैया, आप उस लक्ष्मण के होते हुए उस दुष्ट मेघनाथ से रण करने के लिए जाओगे? नहीं भैया, आप कुछ को आज्ञा प्रदान करो, मैं उस दुष्ट मेघनाथ से रण करने के लिए जाऊंगा। भैया ये क्या कह रहे हो लक्ष्मण? आज्ञा मैं तुम्हें नहीं प्रदान कर सकता, क्योंकि एक बार आज्ञा मैंने तुम्हें प्रदान किया था और तुम उस मेघनाथ के द्वारा मूर्छावंत हो गए थे। उस बार उस मेघनाथ ने मुझको मूर्छावंत कर दिया तो क्या हुआ, परंतु इस बार इस लक्ष्मण के हाथों से उस मेघनाथ को कोई नहीं बचा सकता। भैया कि ये सिंह चुटिया सिंह आगे, बस हृदय बिदारेगा उसका, बस हृदय बिदारेगा उसका, और सौगंध आपके चरणों की शीश उतारेगा उसका। सौगंध आपके चरणों की बस शीश उतारेगा उसका। भैया आप मुझको आज्ञा प्रदान करो, आज मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, उस दुष्ट मेघनाथ का शीश काट करके आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। भैया कि बोलेगा छल की छाती पर, तब तक न सत्यता का
कोई नहीं बचा सकता भैया। हे भ्रात लक्ष्मण, तुम उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जाना चाहते हो, परंतु भ्रात लक्ष्मण तुम मेघनाथ को नहीं जानते। हे भ्रात लक्ष्मण, बोलो भैया। कि घननादी साधु है, तपसी है, बलशाली है, बलशाली है। लक्ष्मण, मेघनाथ साधु है, तपसी है और बलशाली होने के साथ साथ वरदानी भी है। और सबसे एक खास बात है कि एक ही नारी व्रत पालन करने वाला है। और भ्रात लक्ष्मण कि वह योगी योगदाना यदि चाहे तो लक्ष्मण, मेघनाथ योगी है और वो स्वयं यदि चाहे तो अपनी योग मार्ग के द्वारा मर सकता है और वो पुनः यदि चाहे तो अपनी योग मार्ग के द्वारा पुनः जीवित हो सकता है। ओ दुष्ट मेघनाथ भले ही कितना बलशाली क्यों ना हो, भले ही अपने प्राणों को कितनी बार अपने शरीर में प्रविष्ट करे, परंतु आज इस मेघनाथ को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता भैया। कि यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं तो उसका गर्भ मिटा दूंगा, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। उसी नाम तुम्हारी चलो की पृथ्वी पर किसे जब मैं अपनी माता सुमित्रा का पुत्र हूँ तो आज मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ उस मेघनाथ को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता भैया। कि हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, हे नाथ रोकना लक्ष्मण को रोकते आए हो, परंतु आज आपको
इस लक्ष्मण की शपथ है, आप मुझको आज्ञा प्रदान करो, उस मेघनाथ को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता भैया। आज्ञा अपने क्रोध को शांत करो भ्रात लक्ष्मण, और यदि तुम जाना ही चाहते हो तो भ्रात लक्ष्मण बोलो भैया। की जाहु तुम्हें आज्ञा मिली, और लड़के जाओ भ्रात, लेकिन लड़ने के प्रथम ध्यान रहे बात। श्री भ्रात लक्ष्मण जानते हो मेघनाथ अपनी योग माया के द्वारा जीवित व मर सकता है, इसलिए जानते हो भ्रात लक्ष्मण। बोलो भैया। इस कारण योद्धा का तन छिन्न भिन्न लक्ष्मण, इसलिए उसके शरीर को छिन्न भिन्न करके और उसके शीश को हाथों ही हाथों तुम्हें रामादल तक लाना होगा, परंतु ध्यान रहे गलती से शीश उसका जमीन पर न गिरने पाए भ्रात लक्ष्मण। भैया अगर रण करते करते मैं इस बात को भूल गया और उस दुष्ट मेघनाथ का सर पृथ्वी पर चला गया तो क्या हो सकता है भैया? लक्ष्मण जानते हो मेघनाथ की नारी जो सुलोचना है अत्यंत महान सिद्धि नारी है, और लक्ष्मण की ऐसी सतावती के पति का सर अगर भूमि पर आएगा, नारी सुलोचना अत्यंत महान शक्ति नारी है। अगर उसके पति का शीश कहीं गलती से जमीन पर गिर जाएगा तो हमारा ये वानर मंडल क्या है, सारा संसार ही नष्ट हो जाएगा, सारा संसार ही भस्म हो जाएगा। भैया मैं इसके शीश को पृथ्वी पर नहीं गिरने दूंगा, जाने से पहले मेरा प्रणाम सत्कार हो भैया। महाराज मंत्री जामंत अकबर नलिनी इत्यादि समस्त वानरी सेना की लक्ष्मण संग जाओ सब लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, हो
महाराज सुग्रीव, मंत्री जामन, हनुमतलाल, अंगद, नलिनी इत्यादि समस्त वानरी सेना रात लक्ष्मण के संग में जाकर के उस दुष्ट की यज्ञ को विध्वंस करो जाकर। अवश्य प्रभु, समस्त रावण मिल करके हम उसकी यज्ञ को अभी विध्वंस करते हैं। चलते चलते मेरा प्रणाम स्वीकार करो भगवान। चलो भैया लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव, चलिए प्रभु के नाम का जय घोष करते हो। अवश्य जय घोष ऐसा लगाओ प्रभु के हर हर महादेव। राम कुंभले प्रकट हो, माता कुंभले प्रकट हो, प्रकट हो मां जगदम्बे, प्रकट हो मां कुंभले, प्रकट हो मां कुंभले, प्रकट हो मां जगदम्बे, प्रकट हो मां कुंभले, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। हमारे यज्ञ में विध्वंस डालने वाले कौन हो? आओ हमारे जन्म खाओ। मेघनाथ, तेरी यज्ञ को विध्वंस करने वाले सब रावण दल के बानर सेना है। रामादल की सेना, वो भी बंदरों की। और समय अभी मालूम होगा कैसा समय तेरे सिर के ऊपर गुजरेगा। अरे बानर, युद्ध तो हमारा उन तपस्या का चल रहा था, बोल बीच में तू कैसे आ गया? मेरे स्वामी से आपका युद्ध चल रहा है, मैं तो उनका दास हूँ, और जिस दास का स्वामी संकट में हो मैं उनकी रक्षा न करूँ मेरा धर्म है। मैं उनकी अवश्य भली भांति रक्षा करूंगा। हम दोनों स्वयं निपट लेंगे, जिनमें थन रही लड़ाई है। हम दोनों स्वयं निपट लेंगे, जिनमें थन रही लड़ाई है। तू तो पर उछल कूद क्या पक पकिया करने वाला बानर, युद्ध तो हमारा उन तपस्या का है। जा पेड़ पर उछल कूद कर। आज पेड़ पर उछलने वाले बानरों से तेरा पाला पड़ा है, पहले मुझसे जीत कर जा पाए तब ऐसे बोलो को सुना। बानर, तू वही बानर है जो हमारी लंका में आकर आग लगाकर चला गया था। आज सारा प्रसोद इंद्रजीत तुझसे चुकाएगा। चल तैयार हो जा। जय शंकर।